हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, अक्सर आप लोगों ने कोशिश की होगी अंग्रेजी बोलने की। बहुत सारे तरीके आपने यूट्यूब पर देखे भी होंगे इंग्लिश बोलने के। कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी वीडियोस भी आपने देखी होंगी जहां आपने देखा होगा कि ये 150 सेंटेंस रट लीजिए, बस आप अंग्रेजी बोलने लिखेंगे। सिर्फ इन 10 सेंटेंस को रट लीजिएगा, आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। गाइस, ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आप 150 सेंटेंस रटें या 10 सेंटेंस रटें और आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें। आप लोगों को कोई तरीका, कोई परफॉर्मा, कोई मेथड जरूर तैयार करना होगा जिससे आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकें। गाइस, आज आप सबके लिए मैं एक ऐसा मेथड लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा विद प्रैक्टिस। मेरे साथ में यहाँ पे मानसी कोरी नाम की छात्रा जो कि 9th क्लास से हैं, जुड़ चुकी हैं आपकी प्रैक्टिस के ही लिए विशेष तौर पर। तो यहाँ पे मैं आपको विद प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग करनी सिखाऊंगा। शुरुआत मैं बिल्कुल बेसिक से ही करूँगा। इज, एम, आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, यानी कि इज एम आर के साथ में नाउन या एडजेक्टिव लगा करके आप किस तरह से सेंटेंसेस को बना सकते हैं और किस तरह इनका यूज होता है। इस गाइस, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से। आपने कहा आई एम नाउन। नाउन की जगह आप कोई भी यहाँ पे नाउन या कोई भी एक एडजेक्टिव लगा सकते हैं जब आपको कहना हो कि मैं ये हूँ। जैसे कि आपने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, तो आप नॉर्मल बोलते हैं आई एम डॉक्टर। आई एम डॉक्टर। मैंने कहा मैं टीचर हूँ, तो आई एम टीचर। सो नॉर्मल वे में हम लोगों को इस तरह से इस्तेमाल करना होता है। ये आपके सामने रहे सब्जेक्ट, आई के साथ लगाना है एम, वी, यू, दे के साथ लगाना है आपको आर, और ही, शी, इट, रामा के साथ लगाना है आपको इज। ओके गाइस, तो ये तरीका कुछ आपको फॉलो करना होगा और इंग्लिश स्पीकिंग मेरे साथ बोलनी होगी। मैं यहाँ पर हिंदी में कुछ सेंटेंस बोलूँगा, उसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करके दिखाएगी आपके सामने मानसी कोरी, और फिर आपको भी इसी तरह से मेरे साथ बोलने की कोशिश करनी है। चलिए जी, मैंने पहले कहा डॉक्टर। चलिए जी, मैं डॉक्टर हूँ। आई एम डॉक्टर। आई एम, ये जो नाउन है, यहाँ मैंने जो नाउन लिखा है उसकी जगह पर आप वो बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। नाउन नहीं बोलना है। आई एम डॉक्टर। यस, मैं डॉक्टर हूँ। आई एम डॉक्टर। हम डॉक्टर हैं। वी आर डॉक्टर। तुम डॉक्टर हो। यू आर डॉक्टर। वे डॉक्टर हैं। दे आर डॉक्टर। वह डॉक्टर है। ही इज डॉक्टर। वह डॉक्टर है। शी इज डॉक्टर। ये डॉक्टर है। इट इज डॉक्टर। रामा डॉक्टर है। रामा इज डॉक्टर। मेरा भाई डॉक्टर है। माई ब्रदर इज डॉक्टर। मेरी बहन डॉक्टर है। माई सिस्टर इज डॉक्टर। मेरे पापा डॉक्टर हैं। माई फादर इज डॉक्टर। मेरी मम्मी डॉक्टर हैं। माई मदर इज डॉक्टर। मेरे अंकल डॉक्टर हैं। माई अंकल इज डॉक्टर। मेरी आंटी डॉक्टर हैं। माई आंटी इज डॉक्टर। मेरा दोस्त डॉक्टर है। माई फ्रेंड इज डॉक्टर। मेरा पड़ोसी डॉक्टर है। माई नेबर इज डॉक्टर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे हम लोग डॉक्टर की जगह आप कुछ भी एक एडजेक्टिव ले लीजिएगा। आपने कहा माइजर। क्या कहा आपने? माइजर। माइजर मतलब कंजूस। माइजर मतलब कंजूस। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग आर को नहीं बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा बड़ा लिख दूं मैं, माइजर यानी कि कंजूस। चलिए गाइस, यहाँ पे शुरू करते हैं इसके ऊपर कुछ सेंटेंस। मैं कंजूस हूँ। आई एम माइजर। हम कंजूस हैं। वी आर माइजर। तुम कंजूस हो। यू आर माइजर। वे कंजूस हैं। दे आर माइजर। वह कंजूस है। ही इज माइजर। वह कंजूस है। शी इज माइजर। ये कंजूस है। इट इज माइजर। राम कंजूस है। रामा इज माइजर। मेरा भाई कंजूस है। माई ब्रदर इज माइजर। मेरी बहन कंजूस है। माई सिस्टर इज माइजर। मेरे अंकल कंजूस हैं। माई अंकल इज माइजर। मेरी आंटी कंजूस है। माई आंटी इज माइजर। मेरा दोस्त कंजूस है। माई फ्रेंड इज माइजर। डॉक्टर अंकल कंजूस हैं। डॉक्टर अंकल इज माइजर। डॉक्टर अंकल इज माइजर। माइजर। तो गाइज, इसी तरह से जब आपको नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो तब आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो एक बात जान लें गाइज, इंग्लिश स्पीकिंग बोलते वक्त इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट को तीनों को हम लोग बोल देते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में एंट। क्या बोलते हैं? एंट। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, तीनों को ही आपको बोलना है एंट, यानी कि इसके साथ भी एंट, इसके साथ भी एंट, इसके साथ भी एंट। आई एंट डॉक्टर, वी एंट डॉक्टर, यू एंट डॉक्टर, ही एंट डॉक्टर, शी एंट डॉक्टर, रामा एंट डॉक्टर, दे एंट डॉक्टर। सभी के साथ आपको एंट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे, सभी के साथ हमें एंट का इस्तेमाल करना है। जरा देखते हैं, मैंने कहा यहाँ पे भी एंट लगाना है और यहाँ पर भी हमें लगाना है एंट ही।
तो गाइस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, चला वो देख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि मैं ये नहीं हूँ, आप बोलेंगे आई एंट नाउन। आई एंट नाउन यानी कि मैं जो भी नहीं हूँ। चलिए जी करते हैं कुछ प्रैक्टिस। आई एंट डैश, मैं डैश नहीं हूँ। आई एंट टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं अध्यापक नहीं हूँ। चलिए शुरू करते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ में। मैं अध्यापक नहीं हूँ। I ain't teacher. हम अध्यापक नहीं हैं। We ain't teacher. तुम अध्यापक नहीं हो। You ain't teacher. वे अध्यापक नहीं हैं। They ain't teacher. वह अध्यापक नहीं है। He ain't teacher. वह अध्यापिका नहीं है। She ain't teacher. ये अध्यापक नहीं है। It ain't teacher. रामा अध्यापक नहीं है। Rama ain't teacher. रामा एंड टीचर। अब कुछ और ले लीजिए आप यहाँ पे। रामा अध्यापक नहीं है। उसके बाद देखते हैं, आपने लिया यहाँ पे ग्रोसर। क्या ले लिया आपने? Grocer. ग्रोसर मतलब परचून, या आप सभी के मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसी दुकान होगी जहाँ आपको थोड़ा थोड़ा सभी सामान मिल जाया करता है, उसी को बोलते हैं ग्रोसरी शॉप। चलिए जी, मैं ग्रोसर नहीं हूँ। I ain't grocer. हम ग्रोसर नहीं हैं। We ain't grocer. तुम ग्रोसर नहीं हो। You ain't grocer. वे ग्रोसर नहीं हैं। They ain't grocer. वह ग्रोसर नहीं है। He ain't grocer. वह ग्रोसर नहीं है। She ain't grocer. ये ग्रोसर नहीं है। It ain't grocer. रामा ग्रोसर नहीं है। Rama ain't grocer. मेरा भाई ग्रोसर नहीं है। My brother ain't grocer. मेरी बहन ग्रोसर नहीं है। My sister ain't grocer. मेरे पापा ग्रोसर नहीं है। My father ain't grocer. मेरी मम्मी ग्रोसर नहीं है। My mother ain't grocer. माय मदर एंड Grocer. ग्रोसर। सो गाइस यहाँ पे प्रैक्टिस का सारा खेल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस, उतना ही ज़्यादा आप लोग सीखने वाले हैं। आप भी अपनी तरफ से कोई भी नाउन, कोई भी एडजेक्टिव लगा करके यहाँ सेंटेंस को बोलने की कोशिश कीजिएगा। कम से कम घर पर बैठ करके 150-2 सेंटेंस अपने आप बनेगा तो आप सीख पाएंगे। रटने से काम नहीं चलने वाला है। देखिएगा यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे एक शिरकर मतलब कामचोर। शिरकर मतलब काम चोर। मैं काम चोर नहीं हूँ। चलिए जी, मैं काम चोर नहीं हूँ। I ain't shirker. हम काम चोर नहीं हैं। We ain't shirker. तुम काम चोर नहीं हो। You ain't shirker. वे काम चोर नहीं हैं। They ain't shirker. वह काम चोर नहीं है। He ain't shirker. वह काम चोर नहीं है। She ain't shirker. ये काम चोर नहीं है। It ain't shirker. रामा काम चोर नहीं है। Rama ain't shirker. मेरा भाई काम चोर नहीं है। My brother ain't shirker. मेरी बहन काम चोर नहीं है। My sister ain't shirker. मेरा दोस्त काम चोर नहीं है। My friend ain't shirker. डॉक्टर अंकल काम चोर नहीं है। Doctor uncle ain't shirker. बस गाइस, इसी तरह से आपको भी करनी होगी प्रैक्टिस। यहाँ मैं आपको कई सारे सेंटेंस करवा सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि आप खुद से कितना कर रहे हैं। इंग्लिश एक भाषा है जो कि सिर्फ बोल करके ही सीखी जा सकती है, बिना बोले आप इसको नहीं सीख सकते। यस गाइस, क्योंकि किसी ने कहा है कि प्रैक्टिस कैन ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही कोई भी व्यक्ति परफेक्ट बनता है, और वो परफेक्शन लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी गाइस। तो जुड़ जाइए मेरे साथ में इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, बावजूद उसके जहां आप लोग 150 से 2 सेंटेंस रटते हैं और सोचते हैं कि मैं इंग्लिश सीख जाऊँगा। रटना भी एक काम करता है, लेकिन किसी हद तक। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको अपनी तरफ से ही सेंटेंस बनाना आना चाहिए, ये ध्यान रखें। आप प्रोवर्ब रट सकते हैं, आप कुछ वर्ड रट सकते हैं, लेकिन आप सेंटेंस रटेंगे, कन्वर्सेशन रटेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता गाइस। अभी ये बात मेरी अधूरी है, इस बात को पूरी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। Thank you. Have a nice day.